हेलो दोस्तों, कुशवाहा इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास ये सीजी कॉमरिकल मोटर्स आ चुका है, जो कि दोस्तों कंप्रेसर मोटर है। और दोस्तों यह 2 HP का मोटर है। और दोस्तों इसकी जो एम्पियर लोड क्षमता है वह दोस्तों 9.5 एम्पियर है। और दोस्तों इसकी जो टोटल स्लॉट है वह दोस्तों 36 स्लॉट की ये मोटर है। और दोस्तों बात करें इसकी जो कैपेसिटर लगी हुई है वह दोस्तों 20 MFD की रनिंग की कैपेसिटर है और 200-250 MFD की स्टार्टिंग की कैपेसिटर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मोटर वाइंडिंग करने के लिए आपको इसकी जो डाटा है वह निकाल लेनी होगी। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको मोटर की लंबाई चौड़ाई नाप लेनी है, जिससे दोस्तों आप अगर आपके पास इस प्रकार का मोटर आए तो सेम वाइंडिंग कर सकते हैं और अच्छी तरह से। तो दोस्तों इसकी स्लॉट की जो लंबाई है वह 4 इंच के करीब है। और दोस्तों इसकी जो बीच की गोलाई है वह दोस्तों 4.1 इंच है। और दोस्तों बात करें इसकी जो बाहरी बॉडी है वह दोस्तों 8 इंच से 1 सूता कम है। तो दोस्तों अगर आपके पास इस प्रकार का मोटर आए तो आप आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों रिवाइंड करने के लिए आपको 3 कॉइल काट लेनी होगी, एक छोटी और फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी। या दोस्तों आप 2 HP के फर्मे पे आसानी से काट सकते हैं। और दोस्तों फर्मे का जो साइज हमने रखा है वह दोस्तों 13 इंच पे है सबसे छोटी कॉइल का। उसके बाद दोस्तों सेम 3 स्लॉट तक आप काट लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों सबसे छोटी कॉइल में जो टर्न हमने डाला वह दोस्तों 11 टर्न है। और दोस्तों सेकंड कॉइल में जो हमने टर्न डाले हैं वह दोस्तों जो है 23 टर्न है। और तीसरे कॉइल में हमने 29 टर्न डाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कनेक्शन का जो लीड है उसको दोस्तों अपने तरफ रखनी है। और दोस्तों पहले एक स्लॉट में आपको कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दें कॉइल इंस्टॉल करने से पहले कि दोस्तों 2 सबसे छोटा स्लॉट होता है, इसके बाद फिर दोस्तों बड़ा स्लॉट होता है, फिर दोस्तों छोटा 2 स्लॉट होता है, फिर दोस्तों बड़ा होता है, फिर छोटा 2 स्लॉट होता है। इस प्रकार से स्लॉट होता है। तो दोस्तों बीच में आप 2 छोटा स्लॉट छोड़ दें और उसके बगल वाले दोनों खांच में आप कॉइल को अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारा रनिंग का जो टर्न है वह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टर्न है। और दोस्तों सेम इस तरह से इसका जो पिच है 1 से 4 है और बीच में 2 स्लॉट खाली है। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आप डाल लें। और दोस्तों जिस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं आप भी थोड़ा थोड़ा करके डालें और आसानी से डल जाएगा सारा कॉइल, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर से भी हमें स्टार्टिंग का कॉइल बैठानी पड़ती है। और दोस्तों बात करें इसकी जो SWG वायर है वह दोस्तों 3 वायर से हमने इसको रिवाइंड किया है। तो 2 वायर 20 नंबर है और एक 22 नंबर है। तो दोस्तों आप भी सेम वायर लेकर के वाइंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा जो फर्स्ट कॉइल था वह दोस्तों डल करके कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों ये जो बीच में 2 स्लॉट खाली है ये दोनों स्लॉट दोस्तों काफ़ी छोटा स्लॉट है और आपको भी इस काफ़ी छोटे स्लॉट को ही छोड़ देनी है बीच में। और इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड जो कॉइल है उसको आपको उठा लेनी है। और दोस्तों ये जो हमारा आउटर तार जो निकला यह दोस्तों कनेक्शन के ठीक बगल में आनी चाहिए, इनर तार के बगल वाले खांच में। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आप स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करें, क्योंकि दोस्तों इसमें टर्न थोड़ा ज़्यादा रहता है। और दोस्तों इस मोटर की जो RPM है वह दोस्तों 1440 RPM है। और रनिंग में जो हमारा कुल
सेट डलेगा वह दोस्तों 3 का 4 सेट डलेगा। और दोस्तों एक सेट का जो वजन है वह दोस्तों 390 ग्राम है, या दोस्तों आपको 400 ग्राम भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल जो वजन होगा 1 किलो 200 तार रनिंग में हमारा लगेगा। तो आपको मोटर को इस तरह से घुमा लेनी है। फिर दोस्तों आपको सेकंड तरफ भी थोड़ा थोड़ा करके आपको डाल लेनी है। और दोस्तों आपको कॉइल बिठाने के लिए एक इस तरह से बांस की फन्नी बना लेनी है। और दोस्तों दोनों तरफ से अच्छी तरह से आपको नीचे की तरफ दबा देने, जिससे हमारा जो टर्न है अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। और इससे हमारे तार पर जो खरोच स्क्रैच ये सब नहीं लगेगा, और हमारा जो मोटर का लाइफ होगा वह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अब दोस्तों इसमें आपको पेपर डाल देनी है। इसमें जो दोस्तों पेपर हमने लगाया हुआ दोस्तों मोनेक्स कंपनी का है। यह दोस्तों काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी हीट बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए दोस्तों हमने इस पेपर का यूज किया है। आप भी दोस्तों इसी पेपर का यूज करें। ये दोस्तों 7 नंबर का पेपर है। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड कॉइल है, एक सेट का तीसरा कॉइल और आखिरी कॉइल, इसको भी इंस्टॉल कर लेनी है। और दोस्तों इसका भी जो आउटर तार है वह नीचे की तरफ से घूम करके जाएगा। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके दोनों तरफ आप अच्छी तरह से बिठा लें। चलिए मैं आपको बिठा करके बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लिया है। अब दोस्तों इस पे जो पेपर हमने काट के रखा है उसको दोस्तों डाल देनी है। और दोस्तों थोड़ा आगे पीछे करके आप पेपर को इंस्टॉल कर दें, क्योंकि दोस्तों कॉइल जो है हमारा बिल्कुल ही टाइट रहता है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा रनिंग का जो फर्स्ट कॉइल था वह दोस्तों डल करके कंप्लीट हो चुका है। सबसे नीचे की तरफ जो तार हमें दिख रहा है वह दोस्तों ये तार हमारा शुरू का है, और उस तरफ जो हमारा सबसे बाहर से निकल रहा है वह दोस्तों हमारा एंडिंग का तार है, आउटर तार है। तो दोस्तों सभी कॉइल को आप सेम इसी तरह से डालें। सभी कॉइल का जो इनर तार है वह दोस्तों अपने तरफ ही रखें, जिस तरह से हमने फर्स्ट कॉइल को इंस्टॉल किया है। तो अब दोस्तों इसके आगे की तरफ आपको घुमा लेनी है, और दोस्तों रनिंग का जो सेकंड सेट है उसको दोस्तों इंस्टॉल करनी है। इसमें भी दोस्तों आप ध्यान दें कि बीच में 2 स्लॉट सबसे छोटा होगा, उसको दोस्तों छोड़ करके आपको उसके बगल वाले दोनों स्लॉट में आपको डाल देनी है। और दोस्तों इस तरफ भी आपका 2 स्लॉट खाली रहेगा बड़ी वाली, जिसमें दोस्तों हमारा सेकंड कॉइल डलेगा, जिसमें दोस्तों हमने 23 टन डाले हैं। और तीसरा कॉइल जो डलेगा वो उसमें दोस्तों हमारा 29 टन है। और दोस्तों इसमें 3 कॉइल से बना है, तो 29 को 3 से आप गुना कर लीजिए दोस्तों, उतना टन आपको एक स्लॉट में डालनी पड़ती है। तो दोस्तों ये काफ़ी हार्ड होता है और एक बार में बनाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहिएगा तो आप आसानी से बना पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप फर्स्ट कॉइल को इंस्टॉल कर लें। और दोस्तों इसका जो इनर तार है वह दोस्तों अपने तरफ ही रखें सभी कॉइल का। तो दोस्तों दोनों तरफ आप आसानी से डाल करके कंप्लीट कर लीजिए। ये इसमें दोस्तों हमारा 11 टन है, जो दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से चला जाता है।
और दोस्तों प्रॉब्लम जो होती है वो दोस्तों दोनों बड़ी वाली कॉइल में ही प्रॉब्लम आती है कॉइल डालने में। तो दोस्तों आप आसानी से थोड़ा थोड़ा करके 2-4 करके आप आसानी से डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इस मोटर को रिवाइंड कर पाइएगा। तो दोस्तों मैं इस चैनल पे इसी प्रकार का मोटर बाइंडिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं इस प्रकार का नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और दोस्तों आप उससे कुछ नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं भी इसमें थोड़ा थोड़ा कॉइल करके ही डाल रहा हूँ, 2-4 इसी तरह से कॉइल को इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्लॉट का जो खांचा होता है वह दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना पड़ता है। अगर दोस्तों आप एक साथ ही 10 कॉइल को डालेंगे तो दोस्तों आपका कॉइल जो है बीच में ही लटक जाएगा और दोस्तों कॉइल जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और अच्छी तरह से इंस्टॉल भी नहीं हो पाएगा, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी स्टार्टिंग कॉइल इसके ऊपर से डालने में। तो परेशानी न हो इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसके ऊपर से आपको पेपर का टुकड़ा लगा देना है, जिससे दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का आपस में संपर्क न हो, सटा हुआ न रहे। अब दोस्तों मोटर को घुमा करके आपको 1 से 6 वाली पिच में उस तरफ का जो कॉइल है उसको भी दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डाल करके दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा दोनों तरफ से कॉइल डाल करके कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ कुछ उठा हुआ तार है, तो उसको दोस्तों बांस की फन्नी की सहायता से आप नीचे की तरफ दबा देंगे और फिर इस पर आपको पीवीसी पेपर हो या दोस्तों मोनेक्स पेपर हो या मिनी लक्स हो, कोई सा भी आप लगा सकते हैं ऊपर से। लेकिन दोस्तों इस पेपर का जो एम्पियर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप दोस्तों इसमें मोनेक्स पेपर ही डालें। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ धकेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमारा जो कॉइल है वह दोस्तों स्लॉट से बाहर ना रहे और दोस्तों किसी भी स्लॉट में पेपर के अंदर न जाए, जिससे दोस्तों हमारा मोटर जो बॉडी शॉट बताए। और फिर दोस्तों आपको क्या करनी है कि हाँ एक फाइबर का हथौड़ी लेनी है, उससे दोस्तों कॉइल की जो सेविंग है वह दोस्तों अच्छी तरह से कर लेनी है। अब दोस्तों ये जो हमारा तीसरा कॉइल इसको दोस्तों आपको पलट लेनी है और दोस्तों फिर आपको सेम इसी तरह से अंदर की तरफ डाल देनी है 1 से 8 वाली पिच में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डाल करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके ही डाल लें जिस तरह से मैं डालता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा थोड़ा बहुत जो टर्न बचा हुआ उसको भी दोस्तों अच्छी से डाल देनी है और फन्नी को दोस्तों उसके ऊपर से 1-2 बार चला देने, ताकि दोस्तों हमारा तार जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो सीधा होके स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉल करें इस तरह से। और दोस्तों मैं आपको इसका फुल कनेक्शन भी 1440 RPM में बताऊंगा और साथ में दोस्तों इस मोटर को किस तरह से फिट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा जो है फुल वीडियो आप ज़रूर देखें, ख़ास तौर पर कनेक्शन का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों 1400 RPM में जो कंप्रेसर का मोटर होता है या कॉल पुट्टी का जो मोटर होता है वह उसमें दोस्तों 1400 RPM का ही होता है और दोस्तों उसका जो कनेक्शन होता है वह हाफ पे होता है और इस मोटर का जो कनेक्शन है यह दोस्तों फुल पे है। और बात करें दोस्तों उस मोटर में जो गेज लगता है वह दोस्तों 20 नंबर
या 20.5 नंबर का गेज लगता है। और दोस्तों इसमें डबल 20 है और फिर 22 है, इसलिए दोस्तों इसका जो कनेक्शन होगा वह फुल पे कनेक्शन होगा। तो दोस्तों फुल पे किस तरह से कनेक्शन करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड सेट जो था 3 का वह दोस्तों डल करके कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमें तीसरा सेट ले लेनी है और उसको भी दोस्तों डाल करके कंप्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों उसको भी सेम आप इसी तरह से इंस्टॉल करें। उसका भी जो इनर तार है वह दोस्तों अपनी तरफ रखें और आउटर तार दूसरे तरफ निकलनी चाहिए, सेम इस तरह से। तो चलिए दोस्तों मैं उस कॉइल को भी इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने रनिंग का तीसरा जो सेट है उसको दोस्तों उठा लिया और दोस्तों सबसे छोटी वाली कॉइल को आपको इंस्टॉल कर लेनी है। बीच में दोस्तों 2 स्लॉट खाली छोड़ के दोनों तरफ दोस्तों 2-2 स्लॉट बीच में खाली रहेंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो कॉइल है यह दोस्तों डल करके कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों ये हमारा आखिरी सेट है, इसको भी दोस्तों आपको सेम इसी तरह से डाल करके कंप्लीट कर लेना है। और इसका भी दोस्तों इनर जो तार है यह दोस्तों अपनी तरफ रखनी है और आउटर तार जो है वह दूसरे तरफ निकल जाएगी। तो दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉल कर लें। तो अब दोस्तों ये हमारा चौथी सेट का सबसे आखिरी कॉइल है और दोस्तों सेम आपको उसी तरह से इंस्टॉल करनी है। इसको पलट लेनी है और दोस्तों इनर तार के ठीक बगल वाले खांचे में सबसे लास्ट वाली जो खांचा है उसमें दोस्तों आ जाएगा। तो आप आसानी से इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है वह दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल किस तरह से डालनी है और उसका जो पिच है वह कितना पिच है और स्टार्टिंग में कौन सा गेज डलेगा, इन सारी बातों को मैंने पार्ट 2 में दिखाया है। तो आप हमारा पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों साथ में अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, डाटा अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो ये दोस्तों रनिंग का हमारा चारों सेट जो है वह बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों फिर से आपको बता दें कि इसका जो गेज है वह दोस्तों डबल 20 और 22 नंबर से यह बना हुआ है। और दोस्तों सबसे छोटी कॉइल में जो टर्न पड़ा वह दोस्तों 11 टन है और उससे जो थोड़ी बड़ी वाली है उसमें दोस्तों 23 टन है और सबसे जो बड़ी वाली है उसमें दोस्तों 29 टन है। तीनों कॉइल को एक साथ करके हमने 2 HP के फर्मे पे कॉइल को काट लिया है। तो दोस्तों आप भी आसानी से कॉइल को काट करके सेम साथ दे करके और दोस्तों कॉइल का जो सबसे छोटी कॉइल का जो साइज है वह दोस्तों 13 इंच है। तो दोस्तों 13 इंच पे आप सेट कर लें और तीनों कॉइल आप काट लें। इसका जो ये डाटा ये दोस्तों बिल्कुल ही ओरिजिनल डाटा है। इस डाटा से आपका मोटर कभी भी नहीं जलेगा और दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से वर्क भी करेगा। तो इसका जो कनेक्शन है वो दोस्तों अगले पार्ट में करेंगे।